हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। हम देख रहे हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देख रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ के इम्प्लीकेशन एजुकेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड वन, हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी सुनने से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसमें बच्चों को क्या डिफ़िकल्टी होती है और किस तरह की प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे आज। स्टूडेंट्स विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट आर ऑफन विजुअल लर्नर्स. Hearing impairment may be congenital or acquired. Some may have complete hearing loss, may have residual hearing. Impact on learning will depend on the degree of the impairment and cause of hearing loss. तो देखिए, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं उनकी जो प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम उन्हें जन्मजात से भी मिल सकती है या फिर आगे ज़िंदगी में कोई किसी हादसे से उन्हें ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और ये जो बच्चे होते हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता है, ये बच्चे देखकर सीखने वाले होते हैं और ये इन बच्चों में किसी किसी की जो लिसनिंग पावर है पूरी चली जाती है, किसी किसी की थोड़ी बहुत रहती है। तो डिपेंड करता है कि बच्चे के अंदर अभी कितनी सुनने की पावर बची है, उस हिसाब से उसे मतलब टेक्निकल चीज़ें दी जाती हैं कि जिसके सपोर्ट से वो सुन सके। तो इस तरीके से उनके रीज़न्स होते हैं। इम्प्लीकेशंस देखते हैं। प्रॉब्लम इन टेकिंग मीनिंगफुल नोट्स, जो अर्थपूर्ण नोट्स लेने हैं उन्हें प्रॉब्लम कठिनाई महसूस होती है। पुअर और इंटेलिजिबल रीडिंग, उनकी जो रीडिंग क्षमता होती है, पढ़ने की जो क्षमता होती है वो उतनी बुद्धिपूर्ण नहीं होती, मतलब समझ कर वो उतना नहीं पढ़ पाते हैं और थोड़ी सी क्वालिटी मतलब उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं, बच्चे पुअर होते हैं। डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग वर्बल क्वेश्चंस, उन्हें बहुत कठिनाई होती है जो ओरल क्वेश्चंस होते हैं, ओरल प्रश्न समझने में। पुअर वोकैबुलरी, उनकी जो शब्दार्थ है वो कम होती हैं। प्रॉब्लम इन रिस्पॉन्डिंग टू ओरल टेस्ट, जब ओरल टेस्ट होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे ओरल टेस्ट कंपलसरी हो गया है, अगर 80% का रिटर्न है तो 20 मार्क्स का ओरल टेस्ट भी होता है। तो ये बच्चे ओरल टेस्ट को रिस्पॉन्ड करने में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, प्रॉब्लम महसूस करते हैं। डिफ़िकल्टी इन फॉलोइंग वर्बल ग्रुप कन्वर्सेशन, जब क्लास में कोई डिस्कशन चल रहा हो किसी टॉपिक में असाइनमेंट लिखना हो, तो इस मैटर में भी बच्चों को जो ओरल या फिर जब बच्चे डिस्कस करते हैं यहाँ पे इन्हें कठिनाई महसूस होती है। उसके बाद देखिएगा, प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड फिगरेटिव लैंग्वेज लाइक सिमिलीज, मेटाफर्स एंड इडियम्स, तो इन्हें समझने में प्रॉब्लम होती है, जो चीज़ हम देख के समझते हैं वहाँ पर, क्योंकि ये सुन नहीं सकते हैं और सारी चीज़ें सुनकर ही वहाँ जब आप देखते हैं, जैसे कि आप मैप दिखा रहे हैं तो वहाँ की हर चीज़ को आप ओरली समझाते हैं, तो वहाँ पे उन्हें थोड़ा समझने में प्रॉब्लम महसूस होती है। और फिगरेटिव जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि लैंग्वेज होती है, सिमिलीज, मेटाफर्स एंड इडियम्स, तो सिमिलीज और मेटाफर्स क्या है कि जो कोई चीज़ सिमिलर है उसके लिए दिखाते हैं, जैसे कि सिमिलीज में आप लाइक एज का यूज़ करते हैं और मेटाफर्स में आप डायरेक्ट उपमा मतलब उदाहरण का डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए सिमिलीज और मेटाफर्स दोनों होते हैं। इडियम्स यानी वाक्यांश हैं। तो इस तरीके से इन सारी लैंग्वेजेस को समझने में उन्हें डिफ़िकल्टी महसूस होती है। प्रॉब्लम इन रीडिंग एंड लर्निंग स्पेलिंग बिकॉज ऑफ डिफ़िकल्टी इन फोनेमिक अवेयरनेस एंड स्पीच साउंड डिस्क्रिमिनेशंस, तो उन्हें प्रॉब्लम होती है पढ़ने में और उनकी स्पेलिंग्स को समझने में, क्योंकि उनके अंदर जो फोनेमिक यानी जो साउंड से रिलेटेड जागृति है वह नहीं होती है। इस वजह से उन्हें शब्दों और स्वरों में समझने में कठिनाई महसूस होती है। चैलेंज इन ऑर्गेनाइजिंग और कंपोजिंग आइडियाज़, उनके लिए चुनौतीपूर्ण होता है किसी भी कल्पना को बनाना और उसे संगठित करना। डिफिसाइट्स इन कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड वोकैबुलरी, उनके वोकैबुलरी जो है वे लिमिटेड होती है, जिसकी वजह से उन्हें आइडिया मतलब उन्हें कठिनाई होती है कम्युनिकेट करने में, मतलब कल्पनाओं को सोचकर फिर उनसे संवाद करने में। पुअर इन डिस्क्रिमिनेटिंग डिफरेंस बिटवीन साउंड्स एंड वर्ड्स, उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है साउंड मतलब उनके स्वर और वर्ड शब्दार्थ को अलग अलग समझने में, उसके अंदर के भेद को समझने में उन्हें अक्षमता महसूस होती है। प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग यूजिंग फ्रेजेस वर्ड्स विथ मल्टीपल मीनिंग्स, टर्मिनोलॉजीज, टेक्निकल टर्म्स, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स, तो उन्हें प्रॉब्लम महसूस होती है
समझने में, वाक्यांश को समझने में, शब्द के बहुत सारे अर्थों को समझने में, शब्द सामग्री को समझने में, और जो टेक्निकल प्रकार है उन्हें समझने में, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट होते हैं, दिखने वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं, तथ्य होते हैं, उन्हें समझने में उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। चैलेंज इन फॉर्मिंग कनेक्शंस बिटवीन आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स। तो जो चैलेंज होते हैं, चुनौतियाँ जो होती हैं, चैलेंज इन फॉर्मिंग कनेक्शंस बिटवीन आइडियाज़ और कंसेप्ट, तथ्यों और कल्पनाओं के बीच को जोड़ने में उन्हें कठिनाई महसूस होती है। चैलेंज इन ग्रामर यूसेज एंड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। तो उन्हें चुनौतीपूर्ण लगता है ग्रामर को इस्तेमाल करना और उसके बाद उनके वाक्य बनाना। पुअर इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपेरिजन्स, कॉज इफेक्ट, रिलेशनशिप्स एंड क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स। तो बहुत कमज़ोर होते हैं ये समझने में, कंपैरिजन को समझने में। जैसे कि हमने देखा था सिमिली और मेटाफर्स, जैसे लाइक और एज का यूज़ होता है सिमिली में, और मेटाफर्स में डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। तो इस तरीके को समझने में भी उन्हें कठिनाई महसूस होती है, और यहाँ पे उन्हें कंपैरिजन की भी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद कॉज और इफ़ेक्ट यानी असर और उसका प्रभाव, ये जो होता है, इसमें ये चीज़ को समझने में भी उन्हें बहुत कठिनाई होती है। क्रोनोलॉजी यानी क्रमबद्ध तरीके से अगर कोई इंसिडेंट होता है या घटना घटती है तो उसे भी वे नहीं समझ पाते या उन्हें कठिनाई महसूस होती है। पुअर इन रीडिंग हैवी टेक्स्ट एंड मेकिंग इन्फेरेंस फ्रॉम टेक्स्ट। तो जब वे टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो वहाँ पे उन्हें टेक्स्ट को समझने में उन्हें कठिनाई होती है। डिले इन लिंग्विस्टिक ग्रोथ लीडिंग टू लैक ऑफ जनरल वोकैबुलरी एंड टेक्निकल वोकैबुलरी ऑफ मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तो उन्हें मैथमेटिक्स से रिलेटेड शब्दों को समझने में बहुत दिक्कत होती है, उनको शब्दार्थ समझने में दिक्कत होती है जनरल सामान्य तौर पे। इनएडिक्वेट इन डिस्टिंग्विशिंग मैथमेटिकल वर्ड्स वाइल स्टूडेंट इज़ रीडिंग वर्बली। जब बच्चा ओरली पढ़ता है कोई भी मैथमेटिक्स मतलब गणित के कोई शब्द, तो उन्हें उसे समझने में या उसे भेद करने में बहुत ही दिक्कत होती है। Limited use of cognitive strategies to select relevant information and approaches necessary for solving problems। उन्हें कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत होती है क्योंकि उनकी जो कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज यानी जो समझने की क्षमता है वो लिमिटेड होती है, जिस वजह से उन्हें कोई रिलेटेड मतलब ऐसी कोई जुड़ी हुई जानकारी जो वे जानते हैं वहाँ तक उन्हें पहुँचने में और उस प्रॉब्लम को हल करने में उन्हें दिक्कत महसूस होती है, सीक्वेंस नहीं बैठा पाते हैं वे। पुअर इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट इन्वॉल्व मोर वन डायमेंशंस। पुअर इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, बहुत ही कमज़ोर होते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी जो प्रॉब्लम होती है उसे सुलझाने में, और एक डायमेंशन में ही सोच सकते हैं या इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद देखेंगे स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर इम्प्लीमेशन, यानी जो शब्दों से रिलेटेड और भाषा से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में देखते हैं। इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट इन क्लासरूम कैन बी वेरी चैलेंजिंग फॉर अ स्टूडेंट एज दे स्ट्रगल एकेडमिकली एंड एक्सपीरियंस सोशलाइजेशन प्रॉब्लम्स। दिस चिल्ड्रन विल लर्न बेस्ट यूजिंग टैक्टिकल, विजुअल एंड ऑडिटरी क्यूज़। तो देखिए जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं उन्हें जिन बच्चों के अंदर शब्दों से संबंधित प्रॉब्लम हो या फिर संवाद करने में प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चे क्लास में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। बहुत कठिनाई या चुनौतीपूर्ण होता है उनके लिए किसी डिस्कशन में शामिल होना, और उन्हें मेहनत बहुत करनी पड़ती है अपने जो एकेडमिक है उसे पूरा करने में। और उनका जो अनुभव रहा है सोशल में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए हैं अपनी बातचीत की वजह से, अपने संवाद की वजह से। तो इस तरह के बच्चे जो है वे टैक्टिकल, यानी क्या होता है कि कोई भी चीज़ को आप स्पर्श रूप में सीखें, उसके बाद विजुअल देख के सीखते हैं और सुनकर सीखते हैं, तो ये बच्चे इस तरीके से सीख जाते हैं। इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं इसकी? डिफ़िकल्टी इन थिंकिंग स्किल्स इंक्लूडिंग परसेप्शंस, मेमोरी, अवेयरनेस, रीजनिंग, जजमेंट, इंटेलेक्ट एंड इमेजिनेशन। तो इन बच्चों के अंदर सोचने में कठिनाई होती है, उनकी जो सोचने की जो कौशल्य होती है वहाँ पे उन्हें कठिनाई महसूस होती है, जैसे कि परसेप्शन, अवबोधन में उन्हें कठिनाई होती है, सोचने में स्मरण शक्ति में, जागरूकता में और तर्क शक्ति में, किसी भी चीज़ के लिए न्याय करने में, बुद्धि से रिलेटेड और कल्पना करने वाली चीज़ों में इन्हें डिफ़िकल्टी होती है, कठिनाई महसूस करते हैं वहाँ। प्रॉब्लम ड्यू टू स्टटरिंग विच में इंटरप्शन ऑफ द फ्लो ऑफ स्पीच दैट में इंक्लूड हेजिटेशंस, रिपीटेशंस, प्रोलॉन्गेशंस और
साउंड्स और वर्ड्स। तो यहाँ ये दिक्कत उन्हें लगती है जब ये स्टटरिंग करते हैं, अटकते हैं किसी भी चीज़ में। तो यहाँ पे जब ये अटकना शुरू करते हैं, हकलाना शुरू करते हैं, तो ये इनके लिए जो स्पीच होता है, फ्लो में चलता है, वहाँ पे इन्हें रुकावट महसूस होती है, जो कि ये आती है रीज़न से, जैसे कि बच्चे अगर शर्माते हैं या फिर कोई भी चीज़ आगे आके बोलते नहीं हैं, हेजिटेशन, शर्माना, कोई भी चीज़ मन में रखना, और रिपीटेशंस या कोई भी वर्ड्स को बार बार रिपीटेड करते हैं। प्रोलैंगेशंस मतलब प्रोलॉन्गेशन, कोई भी वर्ड्स को किसी वर्ड्स को, साउंड को बहुत देर तक, लंबे स्वर तक बोलना, इस तरह की अगर ये शब्द यूज़ करते हैं तो यहाँ पे इन्हें बहुत कठिनाई महसूस होती है बात करने में। मे स्ट्रगल विथ रीडिंग ड्यू टू डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग लैंग्वेज। यहाँ पे इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाई के लिए, पढ़ने से रिलेटेड रीडिंग के लिए, क्योंकि इन्हें जो समझ है उनकी लैंग्वेज की या उसे प्रस्तुत करने में इन्हें दिक्कत महसूस होती है। मिसअंडरस्टैंड सोशल क्यूज़, यानी जो सामाजिक संकेत होते हैं उसे समझने में हमेशा गलती कर देते हैं या फिर उसे समझना ही नहीं चाहते, मतलब नहीं समझ पाते हैं। अवॉइड्स अटेंडिंग स्कूल, यानी जो स्कूल होती है वहाँ पे उसे अटेंड करने को हमेशा अवॉइड करते हैं, क्योंकि बच्चों का बाकी बच्चे ऐसे मजाक उड़ाते हैं जिस वजह से उन्हें स्कूल जाने का मन ही नहीं करता। ये भी एक रीज़न हो सकता है, अवॉइड अटेंडिंग स्कूल, यानी बच्चे स्कूल आना ही नहीं चाहते। तो बहुत सारी चीज़ों में बच्चे पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ इनके जो हकलानी की वजह से होता है या स्वर संधि की वजह से होता है। शोज़ पुअर जजमेंट, जो मतलब यही जो अवॉइड करते हैं ये स्कूल आना, ये एक बहुत ही ख़राब प्रदर्शन करता है स्कूल में उनके अटेंडेंस के लिए। डिफ़िकल्टी विद टेकिंग टेस्ट, यानी इन्हें बहुत कठिनाई महसूस होती है जब ये टेस्ट देते हैं। रिलेक्टेंस टू कंट्रीब्यूट ड्यूरिंग डिस्कशंस, यानी जब डिस्कशन चलता है क्लास में किसी टॉपिक में, अगर टीचर ने बच्चों को दे दिया पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूट यानी सहयोग नहीं देते हैं, इनका मन नहीं होता है उस डिस्कशन में शामिल होने का। डिफ़िकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़, तो जो कल्पनाएँ हैं वहाँ पे वे जब ये कल्पनाएँ बनाने की बारी आती है वहाँ ये कठिनाई महसूस करते हैं। डिफ़िकल्टी इन प्रोड्यूसिंग साउंड को प्रोड्यूस करने में इन्हें बहुत डिफ़िकल्टी होती है, करेक्ट साउंड को। फेलियर टू फॉलो डायरेक्शंस, यानी जो दिशाएं हैं उसे फॉलो करने में इन्हें बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, मतलब यहाँ पे ये फेल ही रहते हैं, दाएं बाएं, राइट, साउथ नॉर्थ, इस तरीके से। डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग द राइट वर्ड फॉर थिंग्स, यानी ये बहुत ही कठिनाई महसूस करते हैं किसी भी चीज़ के लिए सही शब्द ढूंढने में या याद करने में। रिलक्टेंस टू इंटरेक्ट विद अदर चिल्ड्रेन, इनका मन नहीं करता दूसरे बच्चों के साथ सहयोग करें या उनके साथ बातचीत करने में, इंटरेक्ट कर नहीं करते हैं उन बच्चों के साथ। प्रॉब्लम्स इन निगोशिएटिंग विथ रूल्स फॉर गेम्स, जब ये लोग खेलते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं, तो वहाँ पे ये लोग निगोशिएट करते हैं, मतलब ये लोग मतलब उस रूल्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे भी कहते हैं कि ये रूल नहीं, वो रूल होना चाहिए, इस तरीके से ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उस टाइम पे। डिफ़िकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन फॉर रिकॉल, यानी जब याद करने वाली जो कोई जानकारी होती है उसे संगठित करना होता है तब इन्हें कठिनाई महसूस होती है। स्लो इन रिस्पॉन्डिंग, बहुत स्लो होते हैं, जब कोई भी काम इन्हें दिया जाए तो वहाँ पे रिस्पांस नहीं करते हैं सही टाइम पे, या टाइम लेते हैं बहुत रिस्पांस करने में। इन अटेंटिवनेस, यानी ये क्लास में भी मतलब उतने उत्साहित तरीके से सहभागी नहीं होते, जैसे कि हमने देखा कि ये बच्चे डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट नहीं करते, रीडिंग में भी उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ से समझ में आ जाता है कि ये बच्चे उन्हें उतने इन अटेंटिवनेस नहीं होते हैं क्लास में, क्योंकि ये सहयोग ही नहीं करते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिस वजह से शर्मिंदगी महसूस करते हैं बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में। तो एज अ टीचर हमारा यही काम है कि इनके अंदर की जो हेजिटेशन है, इनएक्टिविटीनेस है, उन्हें हमें दूर करना है और इन बच्चों को भी बाकी बच्चों के साथ शामिल करने के लिए, इनके लिए जो भी चैलेंजेस हैं उन्हें कम करके इन्हें भी बाकी बच्चों जैसी साधारण बच्चों जैसा महसूस करवाना है क्लास में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर ना भी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जो भी प्रॉब्लम होगी उस पर काम किया जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।